आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपके हार्ट बर्न को कम करेंगी और इनमें से एक इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सकती है। हार्ट बर्न के लिए एंटासिड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपके स्टमक का एसिड ही ख़त्म कर देते हैं, जिसे कहते हैं एक्लोराइडिया, यानी आपका मैदा तेजाब बनाना छोड़ देता है। आपने शायद सोचा होगा कभी कि ये तेजाब हमारे मैदे में होता ही क्यों है, इसका काम क्या है। पहले नंबर पे ये एसिड बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना तेज कि इसकी पीएच 1 से 3 के दरमियान होती है। आपने ये भी कहते सुना होगा लोगों को कि अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाएं, जिस्म की तेजाबियत कम करें। लेकिन क्या आपको मैदे को भी अल्कलाइन बनाना होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैदे का तेजाब अगर कम हो गया तो आप खाना हजम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब स्टमक की पीएच खराब हो जाती है तो एंजाइम्स अपना काम बंद कर देते हैं और फिर क्या होता है, जो खाना आप खाते हैं वो मैदे में जाके टूटता नहीं है, इसी तरह कच्ची पक्की हालत में आगे चला जाता है, यानी छोटी आंत में। यहां से असल मसला शुरू होता है। जब यहां खाना आता है तो बॉडी एक एल्कलाइन लिक्विड छोड़ती है जो आता है पैंक्रियाज से। ये लिक्विड इसलिए आता है ताकि स्टमक का जो तेज एसिड है ये छोटी आंत में सुराख ना कर दे, क्योंकि छोटी आंत की जो प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर है ये बारीक होती है। साथ ही लिवर से बाइल आता है जो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर यहां से ये चला जाता है छोटी आंत में। ये बाइल भी एल्कलाइन होता है, यानी अब आपका खाना एसिडिक एनवायरनमेंट से निकल के एल्कलाइन एनवायरनमेंट में चला गया और यहां आती है एंजाइम्स की दूसरी टीम जो कि सिर्फ एल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम चाहते हैं कि डाइजेशन ठीक चले, हमारा हाजमा सही रहे, तो हर स्टेज पे जहां जहां से खाना गुजर रहा है वहां की पीएच का सही होना जरूरी है, वरना सिस्टम ही फेल हो जाएगा। हार्ट बर्न का मसला ये नहीं कि मैदे में एसिड ज्यादा है, ये तो है ही नहीं असल बात। असल मसला है वॉल्व का, जो आपके स्टमक और फूड पाइप के दरमियान होता है। जब ये वॉल्व ठीक से बंद ना हो तो एसिड ऊपर आने लगता है, यानी स्टमक से सीधा आपकी चेस्ट तक। और जलन कहाँ होती है? यहीं पे सीने के बिल्कुल बीच में। अब अगर आप ये समझते हैं कि मसला एसिड ज्यादा होने का है तो फिर तो लॉजिक यही कहता है कि एंटासिड ले लें, एसिड खत्म कर दें। लेकिन असल हकीकत ये है कि प्रॉब्लम है वॉल्व का, जो बंद ही नहीं हो रहा। और ये वॉल्व बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके स्टमक का एसिड ही कम हो चुका है, यानी जिस चीज ने वॉल्व को टाइट रखना था वही खत्म हो गया। अब मैं आपको 3 सिंपल चीजें बताऊंगा जो आपका ये मसला जड़ से खत्म कर सकती हैं। हम शुरू करते हैं नंबर 3 से, फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। नंबर 3, आपको स्टमक में एसिड बढ़ाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको एसिड कम करने की बजाय इसका लेवल बढ़ाना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके स्टमक के ऊपर वॉल्व पर एक सेंसर होता है जो एक्टिवेट होता है और ये वॉल्व बंद हो जाएगा और आपको फौरन रिलीफ महसूस होगा। ये आप शुरू कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर से, या फिर एक देसी ऑप्शन है नींबू पानी। खाने से पहले आप लेना शुरू करें। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में डाल के खाने से 15 मिनट पहले पिएं। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर नहीं मिलता तो 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ के खाने से 15 मिनट पहले पी लें। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। फिर आएगा नंबर 1, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्टमक में एसिड प्रोडक्शन के लिए कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे पोटासियम। खीरे पोटासियम का बहुत अच्छा सोर्स है। कोकोनट वाटर, दही, फुल फैट दही, घर में अपना दही खुद बनाएं। फिर हम पंपकिन सीड्स, मछली, पत्तों वाली सब्जियां, पालक, साग वगैरह। इसके साथ एक ट्रेस मिनरल सप्लीमेंट लें जिससे आपको जिंक मिल सके। अपनी डाइट में सी सॉल्ट जरूर शामिल करें। रोटी, चावल, मीठा, नान, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, ये वो चीजें हैं जो बॉडी में से इन न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती हैं और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसिड बनाते हैं। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो ये मसला परमानेंटली फिक्स कर सकता है वो है थायमीन, यानी विटामिन B1। जब आपकी बॉडी में थायमीन डेफिशिएंसी होती है, जो कि ज्यादातर लोगों में है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो आपका स्टमक एसिड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ये वो सिस्टम है जो डायरेक्टली आपके बॉडी के वॉल्व्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि अपर स्टमक वॉल्व, जिसकी वजह से हार्ट बर्न का मसला हो रहा था। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होगी तो सिर्फ हार्ट बर्न ही नहीं, हाजमे के दूसरे मसाइल भी साथ में शुरू हो जाएंगे। सब कुछ बॉडी में स्लो हो जाएगा, ना हाजमा सही होगा ना ही एब्जॉर्प्शन। विटामिन B1 ये मसला परमानेंटली फिक्स कर सकता है। और अब एक आखिरी बात, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी, पोटासियम, जिंक सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, और फिर भी आपको सीने में जलन महसूस हो रही है, तो आपको शायद गैस्ट्राइटिस है या मैदे का अल्सर है, यानी मैदे के अंदर सोजन है या जख्म है। तो इसमें आपको स्टमक को पहले हील करना होगा। इसका प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है। आने वाली वीडियोस में मैं इस पर मजीद बात करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।